हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ डी मार्ट से और इस व्लॉग में 2-3-4 दिन का मिक्स वाले आपको कुछ वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। और एक वीडियो है जो पुराना है, जब हम लोग कहीं गए थे, लेकिन वो क्लिप मेरे पास नहीं थी तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। तो डी मार्ट से हम लोग ने शॉपिंग करी, उसके बाद बिलिंग करवाई। और अब क्या है ना, वीर को इसमें बैठने में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मतलब अब उसे इससे नीचे उतरना है, मतलब वो ट्रॉली में बैठता नहीं है। अदरवाइज़ स्टार्टिंग में क्या था ना, उसे मज़ा आता था, ऐसा लगता था चलो ठीक है कुछ नया हो रहा है, तो बच्चे एक्साइटेड रहते। लेकिन अब उसे पता है कि बस इसमें बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है, तो वो ये कोशिश करता है कि मैं इससे बाहर निकल आऊँ। और जो भी उसे खिलाने आता है वो उनके साथ बाहर जाने की कोशिश करता है कि वो ये उसे उठा लेंगे बाकी लोग, लेकिन हम उठाने नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे आज डिनर के लिए, घर पर गेस्ट आए थे, तो हम लोग डिनर के लिए गए थे। और वहाँ पर वीर के साथ कुछ वीडियोस शूट किए जो कंपलसरी है, मतलब उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो ये वाला एक शॉर्ट्स था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें ना बहुत टाइम तक मैं वीर को बुला रही थी, लेकिन उससे क्या था ना, जैसे नीचे छोड़ा उस नई जगह दिख रही थी, तो वो मेरे अलावा बाकी सब जगह जाना चाहता था, लेकिन जो शॉर्ट था उस हिसाब से उसे मेरे पास आना था, तो बहुत मेहनत लगी उसे मेरे पास बुलवाने के लिए। और यहाँ पर है वेज प्लेटर, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खाई, लेकिन वेज प्लेटर आजकल मेरा थोड़ा फेवरेट बन गया है। उसमें अलग अलग तरह के कबाब मिल जाते हैं, तो हम लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं ना मैक्सिमम अब हम लोग कोशिश करते हैं कि वेज प्लेटर ऑर्डर कर दे, ताकि 3-4 तरह के अलग अलग कबाब खाने के लिए मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद ना इसी होटल में चेरी का पेड़ था। जो वहाँ पर वेटर्स थे ना, वो वीर को उठाकर ले गए थे। वो खाते टाइम थोड़ा रो रहा था, भाग रहा था इधर उधर, तो वो उसे उठाकर ले गए थे और उसके हाथ में चेरी थी। वापस जब वो लेकर आए तो फिर मैं देखने गई थी, तो चेरी का पेड़ मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इसी होटल में। लास्ट टाइम मैंने लीची का पेड़ देखा था और चेरी लगी हुई थी। हालांकि ये थोड़ी खट्टी खट्टी अलग टाइप की चेरी थी, मुझे लगा नहीं ये चेरी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चेरी ये खाकर देखी मैंने, तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन हाँ बहुत सारी लगी हुई थी, तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। और अभी ना वीर की आदत हो गई है, बस वो कॉम लेता है और कॉम करने की कोशिश करता है। जब उसका मुंडन हुआ था ना, मुंडन से 1 आध हफ्ते पहले से लगभग वो थोड़ा कॉम करना सीखा था। वीर के नाना आए थे यहाँ पर घर पर, और नाना ने उसे करना सिखाया था। और उसके बाद उसका मुंडन हो गया, तो तब से वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे तब अच्छा रहेगा, वो खुद से अपना कॉम कर लेगा। और अभी भोपाल में कंटिन्यू बारिश हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ पर सावन की झड़ी लगी हुई है। तो अच्छा है, मतलब मौसम अच्छा है, लेकिन जब आप घर से देख रहे हो ना तो ऐसा मौसम अच्छा लगता है। लेकिन अगर कंटिन्यू बारिश होती है तो कहीं बाहर होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत तेज़ भी बारिश होती है, फिर रुक जाती है। लेकिन यह है कि कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी बारिश होती जा रही है, तेज़ हो रही है फिर कम हो रही है, इस तरह से बारिश हो रही है, लेकिन हाँ हो रही है। और इस बारिश से पहले हम लोगों ने एक जगह ट्रैवल किया था। हम लोग वीर के बड़े पापा के घर गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रैवल किया था। और वहाँ पर हम लोगों ने जंगल सफारी भी की थी। उसका वीडियो भी मेरे पास है नहीं, बाद में मेरे पास जब भी उसका वीडियो आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम लोगों ने टाइगर भी देखा, लेकिन वो सारे क्लिप्स मेरे पास अभी है नहीं। और ये भी जो क्लिप है ये बहुत पुरानी है, मतलब लगभग 1 महीना पुरानी ये क्लिप है जो मैं अभी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये क्लिप भी मेरे पास से मिस हो गई थी, तो फिर मैंने वापस से लैपटॉप में से ली है। और अभी वीर के साथ अच्छा हो गया है, वो आराम से विंडो में देखते हुए जाता है, खेलता भी है। पहले क्या है ना, जब उसे मैं आगे लेकर बैठती थी तो उसे हर चीज़ पकड़ना होता था और बहुत इरिटेशन हो जाता था, क्योंकि वो कई बार गाड़ी को न्यूट्रल भी कर देता है। और बस ये है ना कि थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन पीछे जब से हम लोग बैठने लगे ना, बेड लगा लेते हैं हम लोग, तो उसके लिए कंफर्टेबल है। मतलब उसे हाथ में नहीं पकड़ के रखा है ना, हाँ थोड़ा ध्यान तो ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों जो डोर की साइड है या आगे की साइड वो गिर सकता है। तो मैं दोनों डोर की साइड पे पिलो लगा देती हूँ और आगे की साइड ध्यान रखती हूँ कि वो आगे की साइड ना गिर जाए पीछे से। लेकिन हाँ ये है कि बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, हमारे लिए भी कंफर्टेबल है। बच्चा भी जब सो जाता है उसके बाद भी उससे नीचे आराम से लिटाकर सुला दो तो ऐसा लगता है कंफर्टेबली, जैसे घर में सोते हैं ना बच्चे कंटिन्यू 1-2 घंटा, वैसे आराम से सो लेता है। अदरवाइज़ गोद में इतनी देर तक नहीं सो सकता, क्योंकि हमारे पैर दुखने लगते हैं, हमें बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, इस चक्कर में बच्चे की नींद भी खुल जाती है। और आज मैंने यहाँ पर अलग तरह से थोड़ा वीडियो शूट किया, शॉर्ट्स में मैंने डाला है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना।
और रास्ते में हम लोगों को बंदर दिखे थे। हम लोग देखकर रुक गए। वीर को देखने में बहुत मज़ा आता है आजकल, डॉग हो या मंकी हो, काऊ हो, उसे हर चीज़ देखने में आजकल बहुत मज़ा आता है। कबूतर तो उसके फेवरेट है, मतलब घर से कबूतर सबसे ज़्यादा दिखते हैं ना, तो उससे आदत हो गई। अब कबूतर जहाँ भी उसे दिखते हैं हम उसे बाहर लेकर जाते हैं तो वो इशारा करता है। और हम लोग यहाँ रुके थे, लेकिन हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब हम लोग क्या है ना, जहाँ भी ट्रैवल करते हैं बस वीर के हिसाब से उसका खाना रख लेते हैं। तो अभी ये हमारा थोड़ा लंबा ट्रिप था, तो इसलिए फिर जो वीर के लिए खाना रखा था वो ऐसा कि कहीं और मिल नहीं सकता, इसीलिए हम उन्हें खिला नहीं पाए। लेकिन फिर हम लोग जब वापस आए थे ना, तो वापस आते टाइम हम लोग इनके लिए बनाना लेकर आए थे। हमें पता था इस रास्ते पर मिलेंगे, तो हम लोग ने बनाना खिलाया था। और अभी यहाँ पर वीर सो गया है, तो वीर को मैं आराम से नीचे पिलो लगाकर सुला देती हूँ। घर पर मैं वीर को पिलो कभी नहीं देती हूँ, लेकिन गाड़ी में दे देती हूँ, क्योंकि गाड़ी में क्या है ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलती है और जस्ट फीड कराकर उन्हें अगर सीधे लेटा दो तो मुझे डर लगता है कि उसे वॉमिट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं उसका सिर थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ। और ये रास्ते में नदी आई थी, और मैंने वीर को मैं घर पर तकिया इसलिए नहीं देती क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पिलो रखने से पोजीशन हमारी जो बॉडी की होती है वो ख़राब हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पिलो से जुड़ी हुई। तो बाद में ये सजेस्ट किया जाता है किसी प्रॉब्लम के बाद कि आप पिलो लेना बंद कर दो, लेकिन एक बार जब पिलो की आदत हो जाती है ना तो हम नहीं छोड़ पाते। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हमें बड़े होने के बाद कही जाती है, मैं उसका ध्यान अभी से रखूँगी। इसीलिए मैं वीर को पिलो नहीं दे रही हूँ। मैं आदत डाल रही हूँ वीर की कि वो बिना पिलो के ही हमेशा सोए, ताकि बाद में बड़ा होकर उसे कोई ना कहे कि पिलो की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अब तुम्हें पिलो छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं वीर को मखाना खिला रही हूँ। मखाना थोड़े से रोस्ट करके और मैं अच्छे से वीर के लिए रख लेती हूँ। उसमें हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ, घी में सेकती हूँ उसे, जो घर का बना हुआ गाय का घी है उसमें। और जब हम लोग वीर के बड़े पापा के घर पहुँच गए तो वहाँ पर उनका छोटा बेबी है, और उसके वॉकर में वीर को हम लोगों ने बिठा दिया था। तो वो लिटरली दोनों साइड से वॉकर को उठा कर चल रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था कि मुझे इसमें क्यों बिठा दिया है। हमारे घर पर भी जो वॉकर था मैंने उसे भी पैक करके रख दिया, क्योंकि अब तो वॉकर से वीर अपने आप बाहर आ जाता है, पैर एक साइड से दूसरी साइड निकाल लेता है वो। और यहाँ पर हम लोग सफारी के लिए जाने वाले थे, तो मैंने वीर को ये वाली ड्रेस पहना दी, जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ जंगल के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्योंकि मैंने पिछले किसी व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग सफारी पर जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये वीर के लिए ड्रेस ली थी, जो आज काम आ गई है, और वीर बहुत प्यारा लग रहा था इसमें। फिर घर पर जो गार्डन था वहीं पर मैंने वीर के साथ थोड़ा बहुत वीडियो शूट करवाया, फ़ोटो शूट करवाया है। और वहाँ की जो क्लिप है सफारी की, वो जब मुझे मिल जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीर के साथ ना पहले वीडियो शूट करना इजी रहता था, उसे जो कहो वो वैसा करता था। लेकिन अब वो इतना चलने भागने लग गया है कि उससे जो करवाना हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल उल्टा करता है। अगर उसे हम कहेंगे ना आगे आ जाओ तो वो पीछे जाएगा, वहीं रुक जाएगा, लेकिन जब हम उसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे रुक जाओ, तब वो चलता जाता है। तो हाँ ये है, अभी मैं उसके साथ अच्छा सा वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल इस मूड में नहीं था कि मैं कोई वीडियो शूट कराऊँ। और फिर अब इसके बाद ये 2 दिन के बाद की क्लिप है, जब हम लोग वहाँ से निकल गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। अगेन कुछ ऑफिशियल वर्क था हस्बैंड का, उसके बाद हम लोग अगेन इसी होटल में रुके, विज़न महल में। ये होटल में हम लोग लास्ट टाइम भी रुके थे, 2 महीने पहले आई थिंक। मैंने उस टाइम पर पूरा शूट किया था, यहाँ का पूरा रूटीन शूट किया था कि होटल में बेबी के साथ कैसे पूरा दिन निकलता है, उसे मैं कैसे नहलाती हूँ, क्या खिलाती हूँ होटल में, सब कुछ शूट किया था। इसलिए मैंने इस बार कुछ भी शूट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना सेम कंटेंट हो रहा था। और मेन ये था मेरे फ़ोन में मेमोरी भी नहीं थी, मैं लैपटॉप में सारा डेटा ट्रांसफ़र करना भूल गई थी। तो इस बार मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग करी भी नहीं, मैंने इस बार अच्छे से एंजॉय किया वीर के साथ। क्योंकि बार बार वीडियोस बनाने के चक्कर में क्या है ना कि एक लोड रहता है कि हाँ इसे भी शूट करना है, इसे भी शूट करना है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या है ना मैंने पूरा रूटीन शूट किया था ना, तो ऐसा था कि दिन भर मैं शूट ही करती जा रही थी, बार बार कैमरा यहाँ सेट कर रही थी, वहाँ सेट कर रही थी। और इस रूम की सबसे जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि बहुत बड़ा रूम है। नॉर्मली होटल्स में जितने रूम होते हैं ना उससे डबल से भी बड़ा रूम है ये, क्योंकि वीर के खेलने के हिसाब से ये रूम बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग इसी होटल में वापस रुके हैं। और दूसरी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि इस रूम की, इस होटल की, कि यहाँ पर फ़ैन भी है एसी के साथ साथ। अदरवाइज़ किसी भी होटल में आजकल फ़ैन नहीं होते, सिर्फ एसी ही होते हैं। और अब बच्चे के साथ ऐसा है ना, आप उसे पजामा पहना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें सुखानी पड़ती है, ड्राई करनी पड़ती है। तो ऐसे में एसी में दिन भर इरिटेशन हो जाता है, क्योंकि रूम एकदम ठंडा ठंडा रहता है। लेकिन फ़ैन से क्या है ना वो थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो मुझे इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर फ़ैन है।
और इस होटल का खाना भी बहुत अच्छा है। जब मैंने बताया था ना कि हम लोग अभी ताज होटल गए थे और वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यहाँ का खाना उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग जबलपुर से हो तो ज़रूर इस होटल में जाकर खाना ट्राई करना, बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। उसके बाद मैंने 2-3 दिन अच्छे से मीठा खाया है, और जो भी मैं मतलब अवॉइड करती हूँ ना घर पर चीज़ों, सारी चीज़ें मैंने खा ली, ये सोच कर कि ठीक है 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो घर जाकर मैं अपने वापस से अच्छे से सारी डाइट लूँगी। लेकिन 2 दिन में मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया, 2 से 3 किलो, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वापस से घर आने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल कर लेती हूँ, इतना मेरा कंट्रोल है खुद पर कि इतनी मेहनत करके अगर वेट कम होता है तो वापस से उसे बढ़ने ना दूँ। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मैंने कर लिया। बड़ी मुश्किल से मैं 58 पर गई थी, वापस 60 पर आ गई। लेकिन ठीक है, मैं वापस से कम कर लूँगी। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं ज़्यादा मीठा या चीट नहीं करूँगी ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर का खा सकते हैं, लेकिन मीठे से ना एक अलग ही टाइप का वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भी ना वीर को हाई चेयर पर बिठाते हैं, लेकिन क्या है ना, उससे सब लोगों से बात करनी है, एक एक लोगों से बात करनी है। वो भी इसलिए ताकि कोई तो उसे उठाकर नीचे खड़ा कर दे, ताकि वो अपने मन से खेल सके। तो हाँ, ये है कि वीर से कोई बात करे ना करे, लेकिन हाँ उसे सबसे बात करनी है। तो इसीलिए लोगों को भी अट्रैक्ट करता है वो, क्योंकि सारे बच्चे क्या है ना, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो डरते हैं किसी को देखकर, उनके पास नहीं जाते हैं, मम्मा पापा के पीछे छुपते हैं। लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो हम उसे जितना रोके, लेकिन उसे सबसे बात करनी होती है। और ये इस होटल की एक बात और सबसे अच्छी थी, ये थी प्ले जोन। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे 2 महीने पहले, तब वीर थोड़ा छोटा था, यहाँ पर वो खेलने लायक नहीं था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से प्रिपेयर था यहाँ पर खेलने के लिए, चाहे वो स्लाइड हो या पीछे जंप करने के लिए जो था, बॉल से खेलना हो, सारी यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, सभी चीज़ों के लिए अब वो परफेक्ट था। तो हाँ, इस बार उसके लिए 2 दिन अच्छे से मज़े हो गए। मैंने उसे सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, दोनों टाइम पे अच्छे से इस प्ले जोन में खिलाया है, और उसने भी बहुत इंजॉय किया। अब हम लोगों को पता चल गया कि हाँ, इस तरह की चीज़ों के लिए वो बन गया है, अब रेडी हो गया है। तो इसलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे सैटरडे संडे किसी पार्क में लेकर जाए या कहीं मॉल में, इस तरह के प्ले जोन में लेकर जाए। वैसे मॉल वाले प्ले जोन के हिसाब से तो भी वो छोटा है, क्योंकि वहाँ पर गेम्स होते हैं जो वो अभी नहीं खेल पाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये जो बेबीज़ के लिए छोटे छोटे जोन होते हैं, प्ले जोन, वहाँ पर अब हम उसे लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ना दूसरे बच्चे भी खिला रहे थे उसे, क्योंकि सारे बच्चों को छोटे बच्चे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब जो हमारी एज के लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, 7-8 साल की या 4 से लेके 8 साल तक के बच्चों को बहुत शौक होता है छोटे बच्चों का। ये मैंने अभी तक नोटिस किया है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। इसके आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बहुत टाइम से मेरे कोई व्लॉग नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत कम अभी शूट कर पा रही हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है ठीक से, या तो फिर अब मेरा ऑफिस ज्वाइन करने का टाइम आ गया है। तो अभी बस अब मैं ये सोच रही हूँ कि जितना भी टाइम है वीर के साथ मैं अच्छे से बिता लूँ। तो मैं ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ व्लॉगिंग पे, लेकिन हाँ ठीक है, अभी मैं वापस से स्टार्ट करूँगी, ताकि जॉब ज्वाइन करने के बाद भी मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर सकूँ। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ इट्स टोटली फ्री। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।